नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसएसबी जैसी विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 में लगी हुई सबसे महत्वपूर्ण कविता और कवि घनानंद। घनानंद एक ऐसे कवि के रूप में जाने जाते हैं जो प्रेम के पीर के रूप में इनका उपनाम दिया गया है। इनका जीवन परिचय से देखते हुए इनके प्रमुख सारांश और इनकी प्रमुख रचनाओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही बेहतर वीडियो आप सभी के बीच में लाता रहे। ठीक है, पहला कहता है घनानंद। घनानंद का अर्थ होता है बादल का घनघोर बादल, छाया हुआ बादल, घन का आनंद। ठीक है, घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में माना जाता है। इनका जन्म बुलंद शहर में और मृत्यु वृंदावन में माना जाता है। रीतिकाल की 3 प्रमुख काव्य धाराओं रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कवियों में ये रीतिमुक्त कवि काव्यधारा के प्रणेता माने जाते हैं। मतलब रीतिकाल जो 3 भागों में बांटा गया है, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, उनमें से ये जो है रीतिमुक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। घनानंद का जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था। ये घन आनंद नाम से भी प्रसिद्ध हैं, आनंद घन नाम से भी प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद का समय संवतः 1740 ईस्वी माना है। घनानंद का आरंभिक जीवन दिल्ली तथा बाद का वृंदावन में बीता। वे साहित्य और संगीत में निपुण थे, मतलब साहित्य और संगीत में काफ़ी उनका दिलचस्पी रहता था। बादशाह रंगीले के दरबार में रहने वाले नर्तकी सुजान के प्रति घनानंद का आसक्त प्रेम था। मतलब जो रंगीले दरबार में रहते थे सुजान, उसके प्रति वो प्रेम करते थे। राज दरबारियों के षड्यंत्र से घनानंद को दरबार और सुजान दोनों से अलग होना पड़ा। मतलब उनका जो प्रेम था उसको सक्सेस नहीं होने दिया गया राज दरबारियों के मंत्रियों या फिर वहाँ के कर्मचारियों द्वारा। सुजान से विरक्त होकर घनानंद वृंदावन चले गए और यहीं निम्बार्क संप्रदाय में श्री वृंदावन देव से दीक्षा ग्रहण कर लिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि कौन सा संप्रदाय में, तो निम्बार्क संप्रदाय में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा चले गए, तो ये वृंदावन में चले गए थे। घनानंद का सखी भाव सूचक नाम बहुगुणी था। क्या था? बस सखी भाव सूचक जो नाम था वो बहुगुणी था। घनानंद का प्रिय शब्द सुजान है, जो पहले अपनी प्रेयसी के लिए प्रयुक्त करते थे, बाद में ये शब्द कृष्ण के लिए समर्पित कर दिए सुजान। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार घनानंद की मृत्यु नादिर शाह के आक्रमण के समय हुई। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी रामचंद्र शुक्ल के इत्तेफाक रखते हैं। मतलब जो रामचंद्र शुक्ल मानते हैं वही हजारी प्रसाद द्विवेदी भी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की मृत्यु अहमद शाह अब्दाली के मथुरा पर किए गए द्वितीय आक्रमण हुई थी। कितनी? द्वितीय आक्रमण हुई थी। कहा जाता है कि लुटेरों ने इनसे जर जर धन धन कहते थे और ये उलटकर ब्रज धूलि उठाकर उन्हें रज रज धूल धूल कहा या कहते हुए देते थे। ये उसका लुटेरे द्वारा जब लूटा जाता था उस समय उन्होंने इस चीज़ का रिप्लाई दिया था। घनानंद की रचनाओं को ध्यान में रखें तो इनका टोटल 41 बताई जाती है। पहला सुजान हित। क्या है? सुजान हित। दूसरा कृपाकंद निबंध। तीसरा वियोग बेली। चौथा इश्कलता। पाँचवा यमुना यश। छठा प्रीतिपावास। प्रेम पत्रिका। प्रेम सरोवर। ब्रजविलास। रस वसंत।
अनुभव चंद्रिका, रंग बधाई, प्रेम पद्धति, ब्रज भानुनुपुर सुषमा, गोकुल गीत, नाम माधुरी, गिरिपूजन, विचार सार, दान घटा, भावना प्रकाश, कृष्ण कौमुदी, धाम चमत्कार, प्रिय प्रसाद, वृंदावन, मुद्रा, ब्रज स्वरूप, गोकुल चरित्र, प्रेम पहेली, रस नायश, गोकुल विनोद, ब्रज व्यवहार, मुरली कामूद, मनोरथ मंजरी, ब्रज व्यवहार, गिरिगाथा, ब्रज वर्णन, छंदनाष्टक, त्रिभंगी छंदी, कविता संग्रह, स्फुट, पदावली, प्रम, हंस, वंशावली आदि इनकी प्रमुख रचनाओं में काफ़ी दृष्टि डाला गया है। ठीक है दोस्तों, अब इनकी प्रमुख रचनाओं को देखें जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सुजान सागर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सुजान सार, रसकेली, बल्ली, विरहलीला, इश्कलता, वियोग बेली, कृपाकंद, कोकसार आदि यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है। जैसे घनानंद मूलतः प्रेम की पीड़ा के कवि हैं। क्या? प्रेम के पीड़ा के कवि माने जाते हैं। नगेंद्र के अनुसार घनानंद ने 752 कवित सवैया, 1057 पद, 2354 दोहे, चौपाइयाँ आदि की रचना की। इनका विरह लीला ब्रज भाषा में रचित है, लेकिन छंद फारसी के हैं। इनका जो रचना है विरह लीला, कोकसार काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। घनानंद के छंदों को सुछंदों की उपमा दी गई है। क्या? सुछंदों की उपमा दी गई है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा घनानंद ग्रंथावली का संपादन भी किया गया है। घनानंद ग्रंथावली नाम से संपादन किया गया है। घनानंद के विषय में विभिन्न विद्वानों की क्या मान्य या क्या राय रही है, इस चीज़ को अब देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। मतलब इनकी जो लेखनी का जो तरीका रहता है सबसे अनुपम है। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। घनानंद ने तो अपने प्रेम के ताप को बिहारी की तरह ना तो थर्मामीटर के पैमाने पर नापा है, ना ही बाहरी उछल कूद मचाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। लाक्षणिकता, मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी वह खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजित के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुए हैं। उनकी विशेषता के विषय में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। 5वां बिंदु कहता है, प्रेम की अनिवर्चनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। मतलब प्रेम का जो विरोध करता है उसका विरोध का जो तरीका है वो किसमें? व्यंग के माध्यम से दिया है, एक आभास के माध्यम से विरोध आभासों के द्वारा दिया है। घनानंद जी उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल भी सीमा कहाँ तक है इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। मतलब इनकी रचना करने का जो तरीका था इन्हीं को जानकारी थी। परशुराम चतुर्वेदी के कथा अनुसार, अब किसका कथन है? परशुराम जोरा कहा जा रहा है। घनानंद ने विरह के महत्व को भली भांति समझा था, इसलिए प्रेम के विदग्ध हृदय तथा उसके सूक्ष्म एवं अनिवर्चनीय मानसिक व्यापारों का जैसा सुंदर वर्णन उन्होंने किया वैसे किसी अन्य कवि ने नहीं किया। मतलब उनकी जो विरह का जो भली भांति उन्होंने समझा और उसको उसके हृदय में जो बीता उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को भी बेहतर तरीके से दिखाया और समझाया, जो कि अन्य कवियों ने इसका नहीं कर पाया। रामधारी सिंह दिनकर इनके विषय में कहते हैं कि रीतिकाल की बौद्धिक विरह अनुभूति निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में
घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय की ओर चीर देती है। मतलब इतना घनघोर इनका पीड़ा रहता है कि इनके हृदय को चीर देने वाली होती है, और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरे के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। ये क्वेश्चन पूछी गई है दोस्तों यूजीसी नेट में। ये कथन किसका था? तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा ये कथन कहा गया है। आगे कहता है, विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा है। क्या कहते हैं? विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा है। ये कथन किसका है? ये भी रामधारी सिंह दिनकर का ही है। अगला बिंदु कहता है, डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर कहते हैं कि घनानंद के प्रेम में वासना की उपासना नहीं बल्कि भावना की साधना है। क्या है? वासना की उपासना नहीं है बल्कि भावना की साधना है। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, विरोधाभास के अधिक प्रयोग से उनकी कविता भरी पड़ी है। जहाँ इस प्रकार की कृति दिखाई दे वहीं निसंकोच इनकी कृति घोषित किया जा सकता है। घनानंद की रचनाओं के दो पहलू हैं, पहला है प्रेम संवेदना और दूसरा है भक्ति। मतलब एक तरफ उनका प्रेम भरपूर है, वहीं दूसरी तरफ भक्ति भी भरमार रूप से देखने को मिलती है। इनकी रचनाएं अभिधा के वाच्य रूप में कम और लक्षणा के लक्ष्य और व्यंजना के व्यंग्यार्थ में ज़्यादा दिखाई देती है। जैसे शब्द हम लोग देखते हैं अभिधा लक्षणा व्यंजना, तो अभिधा में कम दिखाई देता है, जबकि लक्षणा और व्यंजना में इनका जो शब्द व्यंग है वो ज़्यादा दिखाई देती है। ये भाषा प्रवीण और ब्रज भाषा प्रवीण कहे जाते हैं। मतलब भाषा में बेहतर तरीके से ज्ञान था, साथ ही ब्रज भाषा में तो और बेहतर था। घनानंद अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा, राजस्थानी, अरबी फारसी, खड़ी बोली आदि का प्रयोग किया करते थे। घनानंद ने अपने अलंकारों में विरोधाभास और छंदों में कवित सवैया का प्रयोग अधिकता से किया है। मतलब इनका जो रचना है वो छंद और सवैया में इनका प्रयोग ज़्यादा मिलता है। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी भेद को जाने, जग वियोग घने जी के कवित बखाने। उपयुक्त पद घनानंद पर रचित एक प्रशस्ति पद है। क्या है? प्रशस्ति पद हैं, जिनके अनुसार श्री ब्रजनाथ इसका दिखाई देते हैं। प्रेम सदा अति ऊंचे लहे नेह की पीर तकी, यह पद भी प्रशस्ति मूलक है और जिसकी रचनाकार श्री ब्रजनाथ दिखाई देते हैं। घनानंद के प्रसिद्ध पद्यांश अगर देखा जाए तो क्या क्या कहता है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कथन किसका है, ये किसके द्वारा रचित है। ठीक है दोस्तों, लट लोल कपोल कलोल करे, लट लोल कपोल कलोल करे, कलकंठ बने जल ज्वाली द्वे, अंग अंग तरंग उठे दूती की, परिहि मनो रूप अवे धरे च्वे, भोरते सांझ लो कानन और निहारती, बावरी ने कुना हारती, मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे आखिन के उर आरती। कथन किसका है? घनानंद का। काहू कल पाए हैं सू कैसे कल पाए, या मन की जो दशा घनानंद जीव की जीवनी जान ही सी जाने, मते दौरे थकी ना लहे ठिकठोर, आमोही के मोह मिठास ठगी, मीत सुजान अनीत की पाटी ईते पे ना जानिए कौन पढ़ाई, प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहो, घना आनंद मित सुजान बिना सब ही कुछ साज सुजान हरे, तब हार पहाड़ से लागत हैं अब आने के बीच पहाड़ परे। अगर ये लाइन एक बार हम लोग देख के रखेंगे तो एग्जाम में आता है तो हम लोग को दिमाग में क्लिक करेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो, क्यों फिरी स्नेह के तोरियों जू, निर्धार आधार दे धार मझार दे गई वहाँ बोरियों जू, रावरे रूप रीति अनूप, नयो नयो लागरत ज्यों ज्यों निहारियों, बिरही समीर की झकन रनी अधीर, नेह नीर भजियो ज्यों तू गुड़ी लो उड़ियो रहे, बदरा बरसे ऋतु में धीरके धिरत की अखियाँ उड़ही बरसे, अंतर आँचे उसास तचो अति अंग उजजे उदेग की आवस हैं, जीवन मरती जान को आनन है बिन हरे सदाई अमवास, हाय अटपटी दशा निपट चटपटी सो, क्यों हूँ घनानंद ना सूझे सुरझनी है, अति सुधो स्नेह को मारग हैं
जहाँ नेको सयानापन बांक नहीं। ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछी गई है। अति सुधो स्नेह को मार्ग हैं, जहाँ नेको सयानप बांक नहीं। तहाँ साँचे चली तजी अबनपों, झुके के कपटी जे निशांक नहीं। कारी कूर कोकिल कहाँ को बैर करती रे, लिखो कैसे प्यारे प्रेम पाती, लगी असुवन झरी हवे टुक छाती। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लल्ला, मन लेखूं पर देहूं छटाक नहीं। पर काज ही देह को धारी फिरो, पर जन्य यथारथ हो दर्शो। ए एरे वीर पौन तेरो, सबे और गौन वीरी। घनानंद के काव्य में प्रयुक्त कौन कौन सा छंद है, इसको देख लेते हैं। सवैया छंद इनके रचना में काफी प्रचलित रूप में प्रयोग हुआ है। ब्रजभाषा का अति प्रचलित छंद इनके चरण 22 से 26 वर्ण तक होते हैं। कितने? 22 से 26 तक वर्ण तक होते हैं। सवैया के लिए करीब 50 छंद माने गए हैं। मदिरा सवैया में 7 भगण और 1 गुरु। गुरु मतलब बड़ा होता है, लघु मतलब छोटा होता है। ठीक है। और अब हम थोड़ा सा इनकी कवित सवैया से देख लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन तो पूछी नहीं जाती है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछी जाएगी। जो प्रेम हो, ब्रज भाषा में प्रवीण हो, जो प्रेम हो, जो ब्रज भाषा में प्रवीण हो, सौंदर्य के भेदों को जानता हो, संयोग और वियोग में पंडित हो, जो प्रेम के रंग में रंगा हो, वही घनानंद पद को समझ सकता है। घनानंद की नायिका में सौंदर्य दीप्ति की लहरें ऐसी स्थिति का आभास देती है कि मानो उसका शरीर रूपी घट जो सौंदर्यमय है, उसका कुछ अंश पृथ्वी पर गिर रहा हो। घनानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग कृष्ण और राधा और अपनी प्रेयसी तीनों के लिए किया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुजान शब्द इनमें से किसके लिए नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 व्यक्तियों के लिए, कृष्ण, राधा और अपनी प्रेयसी जो सुजान रहती है उसके लिए किया है। कवि ने प्रेमिका के गौरवपूर्ण को सुख सौंदर्य का हार कहा है। काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? कवि ने प्रेमिका के गौरव वर्ण को मुख सौंदर्य का हार कहा है। नायिका की घनानंद की नायिका में वेदना का इतना आधिक्य है कि उसकी जीभ या काम करना बंद कर देती है। क्या कर देती है? जीभ का काम बंद कर देती है। नायिका कृष्ण के ना दिखाई देने पर सवेरा से सांझ तक वन की ओर निर्विशेष दिखाई देती है, मतलब बेकार का इधर उधर घूमते हुए दिखाई देती है, उसको खोजते हुए नजर आती है। कृष्ण के ना दिखने पर नायिका सांझ से सवेरे तक अपने तारों के से आकाश के तारों को एकटक देखती रहती है कि अपने प्रेयसी को ना देख पाने से वो आकाश के चांद को हमेशा क्या करते हैं? निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। घनानंद कहते हैं अगला बिंदु में कि जो किसी को कल पाता तड़पाता, उसे भी कल चैन नहीं मिलता, अर्थात दूसरों को कष्ट देने पर भी सुख नहीं रह सकता है। घनानंद कहते हैं कि मानव विरह में मरता नहीं, कष्ट सहता है। मानव विरह में मरता तो नहीं है, मतलब वो कष्ट सहता है। वियोग और संयोग के लिए 2 अप्रस्तुत की चर्चा बहुत होती है। बिछड़नी मीन किसी ओ मिलंगी पतंग की, मीन का बिछुड़ना और पतंगे का मिलना। घनानंद ने अपने सुजान को हित का कोष कहा है, मतलब सुजान जिनसे वो प्रेम करते थे उसको हित का कोष कहा है। क्या कहा है? हित का कोष कहा है। घनानंद का कहना है कि संयोग में निकटता इतना थी कि हार का व्यवधान भी पहाड़ से लगते थे, और आज दूरी इतनी हो गई कि वास्तव में उसके बीच एक नहीं अनेक पहाड़ आ गए। आगे कहता है कि घनानंद कहते हैं कि क्या यह ठीक है कि निराधार मझधार में डूबने वाले को बचाया जाए, हाथ पकड़कर जीवन दान दिया जाए और फिर उसे बाह पकड़कर डुबो दिया जाए। कौन कथन है? घनानंद का। घनानंद कहते हैं जो मर रहा है उसे जिलाकर फिर विष देना उचित नहीं। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए जो आराम से जिंदगी जी रहा है उसको एक नया सपना दिखा के फिर उसको छोड़ देना तो कितनी गलत बात है। सौंदर्य की अद्वितीय रीति बताते हुए कहा गया है कि इसे जितना निहारा जाए उतना ही नयापन दिखता है। घनानंद के प्रेम में प्रेमी सर्वोत्माना के प्रिय के भरोसे है, यही चाहे स्याह करे या सफ़ेद। घनानंद की नायिका अपने नायक को रस का घर और कृपा का कोष भी मानती है। क्या क्या मानती है? रस का घर और कृपा का कोष भी मानता है। घनानंद अपने प्रभु में कृपा के कान लगे होने की बात कहते हैं। प्रेमी बतलाता है कि प्रेम में शारीरिक अथवा मानसिक यंत्रणा का भय बिल्कुल नहीं रहता है। घनानंद का कहना है
जिसने कभी किसी दुख का अनुभव ही ना किया हो वह दूसरों के दुख को कैसे समझ सकता है। संयोग और वियोग को सापेक्ष स्थिति वाला बताया गया है। जिसने वियोग नहीं जाना वह संयोग को भी नहीं जान सकता। प्रेमवश और भूतवेश दोनों ही क्या है, एक स्थिति का बात बताई गई है। विरह प्रेम उन्माद को जन्म देती है। क्या कहते हैं, प्रेम को उन्माद मतलब विरह में और भी प्रेम आगे बढ़ता चला जाता है। घनानंद ने अपने पद्य में विरह को भस्मक रोग पेटू से तुलना किया है। किससे? पेटू से तुलना किया गया है। वे वस्तुएं जो संयोग में सुख देती है विरह में दुख दायनी भी हो जाती है। सही बात है। कभी सुगंधित शीतल वायु के हृदय शीतल और प्रफुल्लित होता था, किंतु विरह में वही वस्तु क्या होती है, जलाती है, मतलब दुख देती है। जो प्राण पहले प्रेम के पोषण से पुष्ट होते थे अब वह दुख से गले लगाते हैं। अब वही आ गया, जैसे घनानंद के प्रमुख कौन कौन पद में कौन सा अलंकार का विस्तृत वर्णन है, इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य से देख लेते हैं। जैसे लसिति लतित ललोल चक तिरचिन्ह में, तो ये 6 का अनुप्रास है, यहाँ से क्वेश्चन पूछी नहीं जाती है। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी लाभदायक है और इस चीज़ का काफ़ी भली भांति फ़ायदा आप लोग उठा रहे होंगे। मिलेंगे हम लोग जल्द ही एक नए और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।